हम लेकिन सियासी मामलात पे जब तक मानी BTI जेल से बाहर नहीं आएंगे हम कोई बात आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हम दहशतगर्दी और सियासी मामलात में एक वाज़े तफरीक करते हैं। इसलिए दहशतगर्दी के मामले पर तो किसी वक्त भी जब भी वफाकी हुकूमत चाहे वो सूबाई हुकूमत के साथ बात करती है। अब ये वो वाज़े कन्फ्यूजन है जो कि इनके अपने अंदर है, और इस कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक गलत पॉलिसी सेट कर ली हुई है उनके रहनुमा ने, और वो बज़िद हैं कि वो उस पॉलिसी से नहीं हटेंगे। और इन बेचारों की, और बेचारों का लफ्ज़ में बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता सियासतदानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इनकी मजबूरी ये बन गई हुई है कि उस बयानिए का वो दफा करें, चाहे वो दफा कर सके या ना कर सके। इसलिए आपने देखा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां वो बराह रास्त DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर आप उसको उसकी तफसील को ज़रा देखें तो जहां DGI-SPR ने फैक्ट्स और फिगर्स की मदद से अब उस मुश्किल सूरत हाल का अहाता किया जो कि हुकूमत को और वफाक को और रियासत को दरपेश है KP के अंदर, उसके जवाब में वो सियासी अफसाने, मन घड़त बातें कुछ, और फिर गलत चीज़ों को गलत जगह पर जोड़ना। मसलन उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की बात की। अरे भाई 12-13 साल से हुकूमत तो आप लोगों की है। हमारी फाइनेंस जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आपके लिए बाकायदा फिगर्स जारी कर चुकी है कि तकरीबन 8,500 अरब रुपया डिसबर्स हो चुका है KP में पिछले 10-15 सालों के अंदर, और उनमें से उन्होंने उन फंड्स की भी निशानदेही की है जो कि उनके अपने एलोकेटेड पूल से, जो उनकी जो एलोकेशन है नेशनल पूल में, उससे बढ़ के उनको दिए गए, जिनके अंदर और उसकी मदों का भी जिक्र है कि उसमें IDPs की जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए भी पैसे दिए गए। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड, अच्छा इससे कतई नज़र कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कितने दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं जो DGI-SPR ने दिए, आप एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड एक हकीकत का अहाता किया गया और उसका जवाब आप दे रहे हैं सियासी अफसाना निगारी से और मन घड़त बातों से। तो इससे उनकी बुखलाहट भी और उनकी मजबूरी का, बुखलाहट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है उनकी मजबूरी का हमें एहसास होता है कि